बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये कल ही मेरे साथ पेश आया ये वाक़या। तो मेरा छोटा भाई, उसको भी फ्रेगरेंसेस का शौक़ है, वो भी फ्रेगरेंसेस लगाता है, बहुत अच्छी अच्छी फ्रेगरेंसेस लगाता है। तो उसने कल एक फ्रेगरेंस लगाई हुई थी और रात को 9 बजे के करीब जब हम डिनर करने लगे तो वो मेरे पास से गुज़रता तो मुझे खुशबू आती, जब वो काम से वापस आया मतलब। तो पास से गुज़रता तो मुझे खुशबू आती, फिर पास से गुज़रता तो मुझे खुशबू आती। अच्छा, मैं जज नहीं कर पा रहा था एग्जैक्टली कि ये कौन सा परफ्यूम है। वो 2-3 परफ्यूम्स के मिक्सचर ना, उसमें से ऐसे मुझे फ़ील हो रहा था कि 2-3 किस्म के परफ्यूम इसने लगाए हुए हैं। अल्टीमेटली फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार परफ्यूम कौन सा लगाया हुआ है आपने? तो ही सेड आपको खुशबू अभी तक आ रही है? मैंने कहा यस, अभी तक आ रही है। कहता यार ये तो मैंने दिन को तकरीबन 1 बजे के करीब लगाया था, नमाज के वक्त, आई थिंक ज़ोहर के वक्त मैंने लगाया था। एंड आई वाज जस्ट शॉक्ड कि यार 1 बजे लगाया था और 9 बजे तक उसकी खुशबू आ रही है। अब यहाँ पे एक छोटा सा आप लोगों के साथ और चीज़ शेयर करता चलूँ। इट टोटली डिपेंड्स ऑन बॉडी केमिस्ट्री। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो जो भी परफ्यूम लगाता है, मैंने नोट किया है, उसकी बॉडी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, उसके ऊपर परफ्यूम्स चलते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे क्यूरियोसिटी हुई, मैंने कहा यार परफ्यूम लगाया कौन सा है? एक तो मुझे ऑलरेडी पता था कि यार इसकी बॉडी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, बट स्टिल खुशबू की वजह से मैंने उससे पूछा, मैंने कहा परफ्यूम लगाया हुआ कौन सा है, मुझे आप परफ्यूम दिखाओ। ही सेड ओके। उसने मुझे परफ्यूम ला कर दिखाया एंड आई वॉज शॉक्ड टू सी दैट। और ये रिव्यू मैं बना भी कुछ 2-3 वजूहात की बिना पर रहा हूँ। पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसकी बॉटल के ये परफ्यूम कौन सा है, उसके बाद मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। यह है जी J.Pom शेर दिल। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी बॉटल है, बहुत हैवी बॉटल है लिटरली। इसका जो कैप है ये इतना वज़नी नहीं है। इसका जो कैप है ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर ये ईगल सी बनी हुई है, इफ़ यू कैन सी दैट क्लियरली, प्रॉपर ये ईगल बनी हुई है। और ये रही इसकी बॉटल, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी बॉटल है। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा आई डोंट नो आयरन, यस आयरन लगाया हुआ है इन्होंने, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा हैवी भी है। ये आप देख सकते हैं, पोम लिखा हुआ है, J. और शेर दिल। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स को डेडिकेटेड किस्म की, एक पाकिस्तान एयरफोर्स को डेडिकेट की हुई ये फ्रेगनेंस है। ये आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त किस्म की। अब ये फ्रेगरेंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैंने उससे कहा मुझे ये दो, मैंने इसको लगा कर ट्राई करना है। मैंने फिर इसको लगाया और इसको मैंने उस वक्त यहाँ पर लगाया। साथ साथ मैंने इसको स्टडी भी किया, साथ साथ मैंने इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भी चेक करनी थी, एंड इट वाज प्रोजेक्टिंग ऑन मी एज़ वेल। ये मुझ पर भी प्रोजेक्ट कर रही थी, यस। और ठीक ठाक किस्म की इसने मुझे लास्टिंग भी दी। अब रात को डिनर करके तो हम फिर ज़ाहिरी बात है सो गए। तो जब मैं सुबह उठा तो मुझे स्टिल अपने हाथ से इसकी वाइब अभी तक आ रही थी और अभी तक आ रही हैं। यानी लॉन्जिविटी का ऐसा जिस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा इसमें। और प्रोजेक्शन, उसके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे आगे चल के। मैंने क्योंकि इसको प्रॉपर चेक किया है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा सारी चीज़ें। इसकी फ़ुल पैकिंग, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया उसको ये ख़रीदे हुए, ये देखें आपने, उसने इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा कर लिया है। ये 100 ml में आता है, तो ये उसने काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल भी कर लिया। तो फुल पैकिंग तो इसकी उसने फेंक दी, मतलब वो एक साथ कोई की चेन होता है, की चेन मेरे ख्याल में कहीं पड़ा हुआ होगा। और फुल बॉक्स इसका, बड़ी प्यारी बॉक्स के अंदर, बहुत प्यारी प्रेजेंटेशन के अंदर ये आता है। और इसकी प्राइस अभी थोड़ी देर पहले, लगभग थोड़ी देर पहले मैंने चेक की तो इनकी वेबसाइट पर 8800 के 9000 8800 कुछ इस तरह इसकी प्राइस आ रही थी अभी थोड़ी देर पहले तक। 8800 या 9000 कुछ इस तरह की प्राइस थी। बहरहाल प्राइस, पहले मैंने सोचा यार प्राइस ज़्यादा है, लेकिन फिर कुछ चीज़ें मेरे जहन में आई तो मैंने कहा नहीं यार, प्राइस को कोई ऐसा जिस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और लॉजिकल तरीके से शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफ़ाइन करता हूँ, उसके बारे में, उसके बाद मज़ीद इसके बारे में बात करते हैं। इसके जो एजेस हैं ना, ये ईगल के, ये बहुत ज़्यादा शार्प हैं, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको ना ध्यान से रखिएगा और कोशिश करें कि इसका ये ढक्कन उतार कर अलग रखें, ये अलग से प्यारा लगेगा। और ये बॉटल अलग से रखें तो ये अलग से प्यारी लगेगी। इसके ऊपर लगा कर रखेंगे
तो ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यारा, लेकिन आप इसको इसके ढक्कन से ना उठाइएगा, मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि बॉटल बहुत ज़्यादा हैवी है, खुल भी सकती है, कभी कभी खुल भी सकती है। ओके, बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, द फर्स्ट थिंग केम इन योर माइंड इज़ अवेंटस। फर्स्ट थिंग, जो पहली चीज़ आप कहते हैं वो कहते हैं यार ये तो अवेंटस है, बट नो, इट्स नॉट एग्जैक्ट अवेंटस। एग्जैक्ट अवेंटस नहीं है ये। जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो इसके स्टार्ट में आपको एक सिट्रसी सा फील आता है, जिसमें बर्गमोट भी आएगा, आपको फील आएगा, आपको लेमन भी फील होगा, आपको ऑरेंज भी फील होगा, और क्रीड अवेंटस के जितने भी क्लोन्स इस दुनिया में चल रहे हैं उनमें पाइनएप्पल बहुत ही कम परफ्यूम्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। पाइनएप्पल का नोट बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। वो सिट्रसिस से ही जो है ना वो क्रीड की एक वो फील देते हैं आपको। सेम थिंग गोज़ विद दिस वन। इसके अंदर आपको स्टार्ट में क्रीड के जो सिट्रसेस हैं वो फील होंगे पाइनएप्पल को निकाल कर। तो यहाँ पर आपको फील, और वो थोड़े से स्पाइसी से होंगे। लाइक मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप एक जगह पे बर्गमोट ले लें। बर्गमोट आप लोगों को पता है कच्चा खट्टा स्पाइसी सा माल्ट, मतलब कच्चा माल्टे की जो खुशबू होती है, बर्गमोट की खुशबू उस तरह की होती है। फिर माल्टे की अपनी खुशबू खट्टी सी, और लेमन की अपनी एक राउंडेड सी खुशबू, सडल सी, बहुत ज़्यादा शार्प एजेस वाली खुशबू नहीं, क्योंकि लेमन की खुशबू को ना बहुत सारे परफ्यूम्स में सही तरीके से बिठाया नहीं जाता, तो वो शार्प फील देता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर लेमन बड़ा बैलेंस्ड है, बर्गमोट भी है और ऑरेंज भी है। द थिंग जो इसको अवेंटस से थोड़ा सा चेंज करती है वो इसके स्टार्ट में स्पाइसीनेस है। जिस तरह के ग्रीन पेपर्स की स्पाइसीनेस होती है ना, ग्रीन पेपर्स की, ग्रीन पेपर कह रहा हूँ, सब्ज़ मिर्चों की। आप सब्ज़ मिर्चें ज़ाहिरी बात है अगर आप उसको कूटें ना तो उसकी एक प्रॉपर एक खुशबू होती है जो कि बहुत तेज़ स्पाइसी सी होती है। तो वो सिट्रसेस के साथ मिलकर ना एक अलग ही रंग दे रही होती है। ठीक है, 100% ये अवेंटस को रेप्लिकेट नहीं करता। मैं आप लोगों को फिर बताता चलूँ, अगर आप लोग ये कहें कि ये 100% अवेंटस की कॉपी की गई है, नो। स्टार्ट में ये स्पाइसी अवेंटस है। स्पाइसी अवेंटस यानी जो स्टार्ट में किसी भी अवेंटस का आप क्लोन उठा लें, मैं अब किसकी बात करूँ, क्लब दी नुई तो नहीं करूँगा, चलें क्लब दी नुई कर लेते हैं। क्लब दी नुई के स्टार्ट में जो सिट्रसेस आते हैं, बर्गमोट, ऑरेंज, लेमन, उसके साथ आप ग्रीन स्पाइसीनेस ऐड कर लें, ग्रीन स्पाइसीनेस ऐड कर लें, तो ये इसका स्टार्ट है। अच्छा, दरमियान में चलकर जो इसका स्पाइसीनेस है वो रहता है, वो अपनी जगह रहता है, यानी सब्ज़ मिर्चों का जो एक मैंने आप लोगों को बताया ना, एक खुशबू वो रहती है, और उसके साथ 2-3 चीज़ें खुशबू और ऐड हो जाती हैं। वो है बबल गम, यानी जो हम पिंक बबल गम खाया करते थे, बेसिकली तो वो ब्लैक करंट का नोट है, मैं आप लोगों को रेफरेंस के तौर पे कहता हूँ बबल गम। तो बबल गम की खुशबू यानी स्पाइसी प्लस बबल गम प्लस शेव्ड पेंसिल की खुशबू। ठीक है, यहाँ तक जब ये पहुँचता है तो फिर भी आपको ये अवेंटस की याद दिलाता है, लेकिन स्पाइसी अवेंटस, 100% अवेंटस नहीं, स्पाइसी एंड डिफरेंट अवेंटस। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ये डिफरेंट लगेगा। थर्ड फेज़ में आकर ये टोटली चेंज हो जाता है। ये अवेंटस के स्मोकीपन की तरफ नहीं जाता, ये बेसिकली एक ओशियानिक सी खुशबू बन जाती है। ओशियानिक यानी आप कह लें कि द सेम स्पाइसेस जो कि स्टार्ट से चलती आ रही हैं, ग्रीन स्पाइसेस की खुशबू, स्पाइसेस प्लस आप कह लें कि एक कुकम्बर की, वाटरी से कुकम्बर की खुशबू। यस, ये इसका एंड वाला फेज़ है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये हाचीवाद की याद भी दिलाता है। यस, ये हाचीवाद की याद भी दिलाता है। ठीक है, अवेंटस की याद भी दिलाता है, हाचीवाद की याद भी दिलाता है। और तीसरे नंबर पे मुझे इस परफ्यूम ने जिसकी याद दिलाई वो था आपका अल रेहाब का बॉयज़ ब्लू, या निशाने का EGE, जो निशाने का EG है ना, वो उसकी याद भी ये आपको दिलाता है। यानी 3 परफ्यूम्स की याद ये आपको हवा के अंदर दिलाता है। लेकिन जब आप इसको क्लोज खुशबू करेंगे तो उस वक़्त ये आपको एक स्पाइसी अवेंटस की याद दिलाएगा। हवा चल रही है तो मुझे इन पत्तों को पकड़ के रखना पड़ेगा, तो ये आपको स्पाइसी से एक अवेंटस की याद दिलाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन। एज नो प्रॉब्लम एट ऑल, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। जेंडर टोटल मेल, ये एक मेल फ्रेगरेंस है और ज़बरदस्त किस्म की। तो मेल आई वुड रिकमेंड के मेल। फीमेल इसको ठीक है लगा सकती हैं घर के अंदर, अगर इसको लगा कर एंजॉय करना चाहें तो कर सकती हैं, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड के मेल।
लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, जिसकी वजह से मैंने इसका ये रिव्यू बनाया है और थोड़ी सी लॉजिकल बातें भी करूँगा। पहली बात तो ये है कि इसकी लॉन्जिविटी, अब बात यह है कि ये जितना मेरे भाई ने यूज़ कर लिया इतने में तो वैसे ही जो जूस होता है ना वो मेच्योर हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब इसके अंदर इसका जो, अब आप इसके जूस का कलर देखें, ब्लू सा कलर है इसके जूस का, लाइट ब्लू से कलर का जूस है। तो हमेशा याद रखिएगा कि परफ्यूम जब आप 40% यूज़ कर लेते हैं उसके बाद आप ख़ुद नोट करेंगे उसका जो, उसकी जो खुशबू में एक डेप्थ होती है, एक डेंसिटी होती है ना, वो चेंज होना शुरू हो जाती है, उसकी खुशबू परफ्यूम की चेंज होना शुरू हो जाती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द, मतलब मैं आपको कैसे आप लोगों को डिफ़ाइन करूं कि ये होता है केमिकल रिएक्शंस की वजह से, क्योंकि अब इसमें इतना जूस रह गया है तो इसका जो जूस है ना वो मेच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। यस, मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो वो मेच्योर होना स्टार्ट हो जाता है, वो मेच्योर हो जाता है। इसके न्यू बॉटल अगर आप ख़रीदें, ये देखें अब ये है, अगर आप इसकी न्यू बॉटल ख़रीदें, मुझे 90% कन्फर्म है, 90 to 95% की उसकी परफॉर्मेंस इसी तरह की होगी, बट इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इस लेवल पर पहुंचकर, इतने लेवल पर पहुंचकर इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की है। न्यू, अब ये बैच आई एम नॉट श्योर ये बैच कब का, बहरहाल बकौल उसके उसने लास्ट ईयर ख़रीदा था, ठीक है, तो 1 साल कम अज़ कम हो, जब ये न्यू लॉन्च हुआ था ना, ये उस वक्त उसने ख़रीदा था, ख़रीदा भी नहीं था बल्कि उसको गिफ्ट मिला था। यस, गिफ्ट मिला था। तो लॉन्जिविटी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बॉटल। अब जाहिर बात है ये भी जे डॉट से ली गई है, आप भी जब जे डॉट पे जाएंगे तो यही बॉटल लेंगे, ओरिजिनल बॉटल लेंगे। तो ये क्योंकि 1 साल भी हो गया है तो जाहिर बात है कि जूस को टाइम भी मिलता है मैसरेट होने का, मेच्योर होने का, तो शायद आप जब न्यू लें तो उसको 1 महीना या 2 महीने लगें इस लेवल पर पहुंचने में, इस डेप्थ तक पहुंचने में, ठीक है। मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, मैं खुशबू की डेप्थ की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ जो है ना लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन, ये मुझे थोड़ा सा बताते हुए आपको ये चीज़ मेंशन करना ज़रूरी थी कि लॉन्जिविटी इसकी ईज़िली 10 आवर्स है, ईज़िली 10 आवर्स। मैं बिल्कुल आप लोगों को विदाउट एनी हेजिटेशन कह सकता हूँ 10 आवर्स। और प्रोजेक्शन 2 से ढाई घंटे आप कर लें, और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है, लाइट वाली प्रोजेक्शन नहीं है। मैं ये भी कह सकता था कि मेरे भाई ने दिन को 1 बजे लगाया और रात को 9 बजे तक उसका परफ्यूम प्रोजेक्ट कर रहा था, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है। मेरे भाई पे माशाल्लाह परफ्यूम्स चल जाते हैं, तो उसको लगाने का तरीका भी मैंने 2-3 दफ़ा देखा है। वो थोड़ा सा आप कह लें कि 5 से 6 स्प्रेज करता है, बट डजेंट मैटर। स्प्रेज मैटर नहीं करते, आपकी बॉडी केमिस्ट्री पे मैटर करती है। माशाल्लाह उसकी केमिस्ट्री इस तरह की है। तो लॉन्जिविटी ईजिली 10 आवर्स, प्रोजेक्शन मैं सेफ साइड 2.5 घंटे कहूँगा, इससे ज़्यादा ही प्रोजेक्शन है इसकी। बात करते हैं प्राइस की। देखिए अभी आजकल के दौर में, आजकल बहुत सारी डिज़ाइनर फ्रेगरेंसेस ऐसी हैं जिनकी प्राइसेस 15-15 हज़ार रुपये से भी इंक्रीज़ कर गई हैं, 15-15 हज़ार रुपये से भी इंक्रीज़ कर गई हैं, और उनकी परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग किस्म की परफॉर्मेंसेस हैं, तमाम परफ्यूम्स की डिसअपॉइंटिंग, और उनकी प्राइसेस भी मतलब 15-15 हज़ार रुपये। अब ये परफ्यूम अगर 9 हज़ार रुपये का आपको मिलता है इतनी कमाल की प्रेजेंटेशन के साथ कि इसका आप फुल बॉक्स कभी आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमारा है भी पाकिस्तानी ब्रांड, और जे डॉट की जहाँ कुछ फ्रेगरेंसेस की परफॉर्मेंस नहीं अच्छी, जहाँ वो बिल्कुल आप कह लें कि उन्होंने जूस डाउन कर दी हैं, वहाँ पर ये एक अच्छी फ्रेगरेंस है जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। मैं इसीलिए इसका रिव्यू कर रहा हूँ, ये अच्छी फ्रेगरेंस है। मुझे जे डॉट ब्रांड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उनकी फ्रेगरेंसेस की लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम होता है, जो मुझ पर एटलीस्ट नहीं चलती। लेकिन ये मुझ पर चली, मेरे भाई पर चली, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि ये आप लोगों पर भी चलेगी। तो प्राइस की बात करें, मुझे इसकी प्राइस इसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से, इसकी खुशबू के लिहाज से रीज़नेबल लगी। आई रिपीट, रीज़नेबल लगी, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन कमाल है, इसकी प्रोजेक्शन कमाल है, इसकी लॉन्जिविटी कमाल है, और सबसे बढ़कर इसकी खुशबू सबसे ज़्यादा कमाल है, ठीक है। तो ये कुछ लॉजिकल चीज़ें थीं जिनके ऊपर मैं मजबूर हुआ कि मैं इस परफ्यूम का रिव्यू करूं। लेकिन ये मुझे 2-3 परफ्यूम्स का ना मिक्सचर लगा। कहीं ये एवेंटस की याद दिलाता है, कहीं ये आपको हचीवात की याद दिलाता है, कहीं ये आपको निशाने की ईगी या किसी भी ओशियानिक किस्म के परफ्यूम की याद दिलाता है, और कहीं पर आपको ये अल रेहाब के वो कौन सा परफ्यूम है जो वेंटस का क्लोन है, वेंटस और हचीवात का मिक्सचर जिसको मैं कहता हूँ एवेन्यू,
कहीं ना कहीं आपको ये एवेन्यू की भी याद दिलाता है, यस, बट एवेन्यू जैसी शार्प खुशबू नहीं है, रिफाइंड सी खुशबू है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि याद दिलाता है, 100% नहीं, ये उन 4-5 खुशबुओं का मजमूआ टाइप है, आपको याद दिलाएगा। तो कुछ पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता कि ये इस स्पेसिफिक परफ्यूम का क्लोन है, ठीक है। रिव्यू काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, बट तारीफ़ के काबिल था ये परफ्यूम। मुझे लगा मुझे इसके ऊपर रिव्यू करना चाहिए, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो आई एम रिव्यूइंग दिस टुडे। तो ये था जी हमारा जे डॉट का शेर दिल परफ्यूम। थैंक यू सो मच।